समस्त NIOS डीएलएड डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MK टीचिंग पॉइंट में। साथियों, वैधता व गजट को लेकर के दिल्ली चलो अभियान, सभी साथियों से विशेष अपील है और गजट के लिए कुछ आपातकालीन सूचना और आज के लिए क्या विशेष आह्वान है उसकी भी बात करेंगे। तो निवेदन है, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों, आपने देखा कल पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से 2 वर्ष से कार्यरत जो शिक्षक थे उनको बाहर किया है और स्पष्ट रूप से राज्य सरकार को आदेश दे दिया है कि जो सीटें लगभग 22,000 जो बीएड कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं, उनकी सीटें जो खाली हो रही हैं उस पर रेगुलर डीएलएड वालों को मौका दिया जाए और स्पष्ट रूप से ये आदेश शिक्षा विभाग को मिला है। लेकिन साथियों, आपके परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो अब बहुत ही महत्वपूर्ण समय चल रहा है, क्योंकि साथियों आपके परिप्रेक्ष्य में भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर रखा है। और साथियों, बात करें तो इस आदेश का बिहाव बना करके उत्तराखंड में भी हाईकोर्ट ने फैसला दिया था प्राथमिक शिक्षक भर्ती में NIOS डीएलएड को जो है मौका दिए जाने को लेकर के। लेकिन अंततः मामला सुप्रीम कोर्ट गया, जिसमें सरकार और बीएड डिग्री धारकों ने स्पष्ट रूप से याचिका की और यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती से इनवैलिड कर दिया कि आपका जो पाठ्यक्रम डिप्लोमा है वो 18 माह का है और 18 माह और रेगुलर डीएलएड 24 माह का सेम कैसे है, इसके लिए क्या मानक और मान्यता है, यानी एनसीटी का जो गजट है वो स्पष्ट नहीं है और कहीं ना कहीं आपके लिए मानक भी स्पष्ट नहीं। इस आधार से आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका नहीं मिला। लेकिन साथियों, तभी से प्रयास किया जा रहा है कि गजट जल्द से जल्द जो है आए। इसके लिए प्रयास की सबसे बड़ी जो मुहिम छेड़ी गई है वो दिल्ली चलो अभियान की है, जिसमें नंदन बोहरा सर की तरफ से विशेष जो है आह्वान किया गया है। 6 तारीख का आह्वान था, वहाँ पर साथियों की संख्या सीमित ही थी, जिसके कारण कल भी कई सारी चीज़ें हुई हैं जो आपके लिए सकारात्मक हैं। लेकिन आज के लिए भी विशेष अपील आप सभी साथियों से की गई है और कंटिन्यू रूप से आपसे इसलिए विशेष अपील की जाती है क्योंकि वर्तमान में संसद सत्र चालू है और संसद सत्र में लगभग जो है सांसदगण वहां पर दिल्ली में पहुंचे हुए हैं और प्रत्येक सांसदगण से मुलाकात कर आपको इस बात को अवगत कराना है। आइए साथियों, जानते हैं कल के दिल्ली चलो अभियान में क्या क्या चीजें हुई हैं। साथियों, सबसे बड़ी जो कल की अहम बात सामने निकल कर आई है वो है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, जिनसे कल जो है मुलाकात की गई है अभ्यर्थियों के माध्यम से। बात करें, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी है कि आज अपने दिल्ली स्थित आवास में लोकसभा हरिद्वार की जनता व कार्यकर्ताओं की जनहित से संबंधित समस्याओं से अवगत हुआ और संबंधित अधिकारियों को सभी समस्याओं का समयबद्ध तरीके से निवारण करने का निर्देश दिया। यानी गजट को लेकर के हमारे साथी पहुंचे थे उनके पास। नंदन बोहरा सर ने भी इस बात को स्पष्ट किया है ट्वीट के माध्यम से। देख सकते हैं तस्वीरों में भी आपको दिख रहा है कि साथी पहुंचे हैं और नंदन बोहरा सर स्पष्ट रूप से अपनी बात को माननीय जो है सांसद जी के पास रख रहे हैं और स्पष्ट रूप से उनकी यही विशेष तौर पर मांग है कि किसी भी तरीके से जो गजट है उसको जारी किया जाए। हालांकि इसके लिए पहले भी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने जो है इसके लिए पहल की है और पत्र लिखा था शिक्षा विभाग को, जो आपका महत्वपूर्ण गजट जारी होना है उसके परिप्रेक्ष्य में, और सारी चीजें उन्होंने उसमें स्पष्ट की थी। साथियों, ये वो विशेष पत्र है जो शिक्षा सचिव शिक्षा को लिखा गया है, यानी शिक्षा मंत्रालय को लिखा गया है, जिसमें आप सभी साथी देख सकते हैं स्पष्ट रूप से बताया गया है एनसीटी के 22 सितंबर 2017 के मान्यता पत्र को राज्य पत्र में प्रकाशन न होने के कारण देश के समस्त 14 लाख NIOS डीएलएड अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा राजकीय प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। तो देख सकते हैं साथियों, इस प्रकार से आदेश आया है। और बात कर ले यहाँ पर तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये लगातार प्रयास आपका जारी है और जारी रहना चाहिए जब तक गजट इशू ना कर दिया जाए। साथियों, आज के लिए जो विशेष अपील की गई है वो है, नंदन बोहरा सर ने कहा है कि NIOS डीएलएड के सभी साथी जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचे। सभी की एक ही मांग है, NIOS डीएलएड शीघ्र ही गजट ऑफ इंडिया में प्रकाशित हो। ऐसा ट्वीट के माध्यम से उन्होंने आप सभी से विशेष निवेदन किया है कि आप सभी साथी जो है जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचे और स्पष्ट रूप से गजट की जो मुहिम छेड़ी गई है उसको जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जा सके। अब साथियों, आप सभी लोगों को हम अवगत करा दें, गजट आप सभी लोगों के लिए अब बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रिव्यू पिटीशन के लिए धीरे धीरे समय बीत रहा है और आपको अवगत करा दें रिव्यू आपको करना ही पड़ेगा। जो आदेश आया है उसमें संशोधन को लेकर के, लेकिन उससे पहले गजट बहुत ज़रूरी है और गजट जो इसके लिए इम्पोर्टेंस यही है कि अगर साथियों गजट होगा तो रिव्यू के माध्यम से हम उन चीज़ों को लेकर के अपनी बात रख सकेंगे जो आदेश में स्पष्ट की गई हैं 18 माह व 24 माह के कोर्स को लेकर के। अगर गजट नहीं होगा
रहेगा तो स्पष्ट रूप से हमारे पास कोई भी महत्वपूर्ण जो है स्पष्ट रूप से कोई भी ऐसा जो है पॉइंट नहीं है जिस आधार से हमें तुरंत जो है ये परमिशन ग्रांट हो जाए। तो सभी को विशेष यही हमारी जो है अपील रहने वाली है कि आप सभी साथी, जितने भी साथी हमारे एनआईएस डीएलएड के हैं, दिल्ली पहुंचे, दिल्ली पहुंच करके अपनी बातों को रखें, क्योंकि वर्तमान में हम संसद सत्र चल रहा है। अगर हम अपनी बातों को सही दिशा में लगातार रखते रहेंगे तो हो सकता है लगातार बातों को देखते हुए जल्द ही गजट की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण की जाएगी शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से। सभी को पता है एनआईएस डीएलएड जब कराया गया था तो एमएचआरडी के निर्देश पर ही एनसीटी ने मानक तैयार किए थे, और साथियों एनसीटी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो मानक हैं वो स्पष्ट हैं। गजट में प्रकाशन की जो स्थिति है उस पर जो निर्भरता हो शिक्षा मंत्रालय और एमएचआरडी का जो है कहीं ना कहीं संयुक्त जो है प्रावधान है वो वहाँ से करेगा, और एनआईएस की तरफ से जो है चीज़ें स्पष्ट ही है, तो स्पष्ट रूप से उसमें इंगित किया गया है। हालांकि साथियों आपको अवगत करा दें, चाहे आप एनआईएस डीएलएड सुप्रीम कोर्ट का आदेश देखें, किसी भी आदेश को देखें, तो आपके लिए विशेष जानकारी यही है कि 2010 जो आपके लिए विशेष गजट था, जो आपके लिए मानक और मान्यता एनसीटी के थे, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए थे, उसकी बात लगातार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों में की जा रही है। तो इसलिए आपको जरूरी है कि 2010 में जो एनसीटी की गाइडलाइन थी उनको माना गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर मान्यता पत्र को गजट बना दिया जाता है तो स्पष्ट रूप से इसी अधिसूचना को माना जाएगा, और इसी अधिसूचना के तहत आपको विशेष रूप से छूट भी मिलेगी, आदेश भी मिलेगा, और क्योंकि चयनित शिक्षक हैं उनको भी अपने चयन को सुनिश्चित करना है, तो विशेष तौर पर वो इस चीज़ को समझें और आकर के इसमें सहयोग करें। और जल्द से जल्द अगर आपका संख्या बल होगा तो शिक्षा मंत्रालय पर जा करके हम अपनी स्थिति को स्पष्ट कर सकेंगे कि हम इतने कार्यरत शिक्षक हैं या हम इतने ऐसे शिक्षक हैं जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती से वंचित हैं और चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसके जो है परिपेक्ष में ये प्रयास है कि गजट जारी कर दिया जाए, जिससे भविष्य में अगर हम रिव्यू के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच विचार करेगी और हम सभी लोगों को फिर से प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए वैलिड करेगी और चयनित शिक्षकों का चयन जो है सुनिश्चित हो सकेगा। क्योंकि साथियों किसी भी स्टेट में आप चयनित हो, अगर आप एनआईएस डीएलएड हैं और पटना हाई कोर्ट के जो है आदेश को बैकग्राउंड बना करके जो है आदेश आया था, तो साथियों आप बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट का आदेश जो है स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया है। और आपको अवगत करा दें वर्तमान में चीज़ें चल रही हैं, आप देखें तो लगातार रेगुलर डीएड वाले प्रयास कर रहे हैं कि जो भी चयनित शिक्षक हैं चाहे वो बीएड के हों चाहे एनआईएस डीएलएड के हों किसी भी तरीके से बाहर किए जाए, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। तो आप सभी को प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको किसी भी तरीके से कोर्ट तक भी ले जा सकते हैं, वहां से आपको इनवैलिड कराने का पूर्ण प्रयास कर सकते हैं। तो निवेदन यही है आप सभी साथियों से, गजट जो है महत्वपूर्ण है और इसकी आप महत्ता समझें, और गजट अगर आपने प्रयास करके जारी करा लिया तो वैधता तो आपकी स्पष्ट हो ही जाएगी, क्योंकि गजट आता है तो आप बिल्कुल वैलिड हो जाएंगे। तो इस प्रकार से सभी साथी समझें कि दिल्ली चलो अभियान का पूरा सेंस यही है। अगर बात करें इसके कंक्लूजन की तो स्पष्ट है कि आपको गजट दिलाना है और गजट के साथ साथ चयनितों का चयन सुनिश्चित कराना है, और दूसरी तरफ आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सीधे तौर पर मौका दिया जाना जरूरी है। और अगर आपने इतना प्रयास जल्द से जल्द कर लिया और गजट इशू हो गया तो आप समझ लीजिए आप जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के साथ साथ आपने जो है सारी चीज़ें स्पष्ट कर ली। तो निवेदन रहेगा सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो भी जानकारियां वीडियो के माध्यम से आपको दी गई हैं कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भी हैं और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो निवेदन है वीडियो को शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए होगी वीडियो के माध्यम से आपको लगातार दी जाएगी। और आप सभी से निवेदन रहेगा प्रयास करिए कि दिल्ली चलो अभियान को सफल बनाएं, जिससे गजट जल्द से जल्द जारी हो सके। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर साथियों।